नादिर खुशामदीद एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। कराची में जो है वो सर्दियां बहुत ज़्यादा आ गई हैं, लेकिन सियासी मैदान जो है वहाँ गर्मा गर्मी जो है वो चल रही है। ये खबर जो है वो 8 जनवरी को डॉन न्यूज़ में आई और डॉन न्यूज़ में एक पूरा आर्टिकल लिखा गया। उसमें कहते हैं विल एमक्यूम पाकिस्तान बायकॉट द पोल्स। ये बड़ी अजीब सी बात कि सियासी जमातों में देखा जाए तो एमक्यूम पाकिस्तान वाहिद जमात थी जो सबसे ज़्यादा इलेक्शन की तैयारी कर रही है, और डॉन ने अचानक से एक क्या सवालिया अंदाज में जो है वो एक सवाल भी पूछ लिया, एक नया शोशा भी छोड़ दिया और बहुत सारे सवालात जो है वो इससे उठते हैं। तो डॉन के इस आर्टिकल के मुताबिक ये सवाल जो निकला है वो एमक्यूम के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने एक हिंट दिया है, एक बात की है कि जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं जो इलेक्शन करवाने में जो है वो काम करती हैं, वो पीपल्स पार्टी को जो है वो डायरेक्टली सपोर्ट कर रही हैं। निगरान हुकूमत में आने के बाद ऐसा होता है कि ऐसे लोग निगरान हुकूमत में आते हैं जिनके सियासत से कोई लेना देना नहीं होता, तो उनका काम जो है वो साफ और शफाफ इलेक्शन करवाना होता है। लेकिन खालिद मकबूल सिद्दीकी के मुताबिक आज भी जो वजीर आला हाउस है सिंध का, वहाँ पीपल्स पार्टी की चलती है और पीपल्स पार्टी की जो ख्वाहिश होती है वही फैसले जो हैं आज भी सिंध में हो रहे हैं। ऐसे ही कुछ एमक्यूम पाकिस्तान ने जो है वो बल्दियाती इलेक्शन में भी यही किया था। इलेक्शन से एक दिन या 2 दिन पहले जो है उन्होंने कराची और हैदराबाद में जो है वो बाइकआउट का ऐलान कर दिया था। एक खबर ये भी है कि एमक्यूम पाकिस्तान में जो है वो इख्तिलाफ भी बहुत ज़्यादा हो गए सीट्स को लेके, और क्योंकि मुस्तफ़ा कमाल और पीएसपी से आए हुए जितने लोग हैं वो कुछ सीट्स ऐसी मांग रहे हैं कि जो एमक्यूम पाकिस्तान वाले कहते हैं कि यार हम यहाँ मौजूद थे और ये अभी आए हैं और इन्होंने पूरी पार्टी को हाईजैक कर लिया, टेक ओवर कर लिया। ऑन न्यूज़ के आर्टिकल के मुताबिक डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपने ऊपर से प्रेशर को कम करने के लिए ये बात की है और थोड़ा सा उन्होंने एक शटअप कॉल भी दी है अपने इंटरनल लोगों को कि देखें भाई, अगर आप लोग इस तरीके से उलझेंगे तो हम एक ये चीज़ भी सोच सकते हैं। और फिर पीपल्स पार्टी तो चाहेगी कि एमक्यूम जो है वो इलेक्शन का बायकॉट करे, बट एमक्यूम में ऐसा होता नहीं था जब लीडरशिप स्ट्रांग थी। अब तो 3 टियर्स ऑफ लीडरशिप है। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब जो हैं वो हैं लीडर, उसके बाद मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, और फिर जो एमक्यूम के सरबरा हैं, क्योंकि सरबरा तो वही थे, फिर उनको हटाया गया जिनको डॉक्टर फारूक सत्तार कहते हैं। वो भी, उनके भी चंद एक लोग हैं, इतने नहीं है जितने पीएसपी के हैं, बट वो भी चाहते हैं कि उनके हिमायत याफ्ता लोगों को जो है, या जो उनके साथ जब ये तहरीक बहाली कमेटी एमक्यूम की थी, तो वो चाहते हैं कि उनके लोगों को मिले। तो एमक्यूम के आपस में जो है वो पहले वाली कोऑर्डिनेशन नहीं है, और अब जो है महज सीटों पे जो है इख्तिलाफात जो है वो एमक्यूम को कहीं का नहीं छोड़ रहे। तो ये जो इख्तिलाफ है ये बड़ी एक अजीब सी सूरत हाल है। एक और ख़बर ये भी है, ये भी डॉन में लिखा है कि एक प्रेशर गवर्नर हाउस से भी आ रहा है कि गवर्नर हाउस ने भी अपने कुछ बंदों की फहरिस्त दी है और कहा है कि भाई इन लोगों को भी जो है वो थोड़ा कंपनसेट करें, कहीं एडजस्ट करें कौमी असेंबली में, सूबाई असेंबली में, क्योंकि गवर्नर हाउस का भी इंपॉर्टेंट रोल है और अभी सिटिंग गवर्नर हैं एमक्यूम के हैं, तो उनकी भी सुननी पड़ेगी कहीं ना कहीं। प्रेशर बहुत ज़्यादा है एमक्यूम पे। एक प्रेशर अल्ताफ़ हुसैन का भी है कि अल्ताफ़ हुसैन के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं क्या वो सच में इलेक्शन लड़ते हैं, क्योंकि खबरें ये भी हैं कि वो गिरफ्तार हो गए हैं, या हो सकता है वो खुद ही मंजर आम से गायब हो गए हों। और अगर ऐसा भी होता है, दोनों सूरतों में, अगर गिरफ्तार हुए हों या खुद ही मंजर आम से गायब हो गए हों, तो वो भी पूरा इल्ज़ाम जो है वो एमक्यूम पाकिस्तान पे लगेगा कि यार इनकी वजह से हुए, उनको जो है वो प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो गला तो एमक्यूम का ही पकड़ा जाएगा। और अगर पीपल्स पार्टी में जैसे रज़ा हारून, अनीस एडवोकेट और बहुत सारे जो है वो गैर मकबूल नाम एमक्यूम के जो नीचे की सतह पे जो तंजीम साजी पे काम करते थे वो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में पीपल्स पार्टी में चले गए, तो ये भी खतरा है, क्योंकि अब जो लड़ाई इलेक्शन में होगी डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कराची में, वो महाजिर की महाजिर से होगी, वहाँ भी महाजिर यहाँ भी महाजिर। पीपल्स पार्टी भी बहुत सारे उर्दू स्पीकिंग लोगों को कराची में जो है वो सामने लाने का इरादा रखती है। इसी तरीके से अहले तशय्युअ जो है उनका एक बहुत बड़ा वोट एमक्यूम के साथ होता था, और मजहबी बुनियाद पे नहीं, क्योंकि एमक्यूम ही वो जमात थी जिसने शिया सुन्नी फसाद को कम कराने में, ख़त्म कराने में बहुत हद तक, जब तक अल्ताफ़ हुसैन साहब मौजूद थे तो कराची में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी कि शिया सुन्नी जो कभी पुराने ज़मानों में जो लड़ाइयाँ होती थी वो ख़त्म हो गई थी। लेकिन आज जो मेजॉरिटी अहले तशय्युअ से जो ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं वो पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, और पीपल्स पार्टी को ना सिर्फ ज्वाइन कर रहे हैं बल्कि पीपल्स पार्टी उनको टिकट्स भी दे रही है, और वो अब उनकी तरफ से जो है वो इलेक्शन भी लड़ेंगे। तो इलेक्शन में बरादरियाँ जो आपकी होती हैं और मुख्तलिफ जो
जो ज़बानें बोलने वाले होते हैं, जैसे बरेलवी मसलक के जो मेमन कम्युनिटी थी, ये एमक्यूएम को बहुत वोट देती थी। अब यहाँ से भी तहरीक लब्बैक के बाद और सुन्नी तहरीक का जो उनसे मर्जर हुआ है, उसके बाद भी आपका वोट कम होगा। इसके अलावा जब उर्दू स्पीकिंग कम्युनिटी में ऐसा डिवीजन आ गया, और ऊपर से जब बल्ला अगर आता है इलेक्शन में, आज जो खबर है कि बल्ला जो है वो बहाल हो गया है पेशावर हाई कोर्ट से, लेकिन अगर बल्ला चल जाता है कराची में, तो भी एमक्यूएम के लिए जो है वो आसान नहीं होगा। तो एमक्यूएम को बहुत सारे महाजों पे जो है वो लड़ना है, और अगर इलेक्शन में जाना है तो अपने अंदर जो है वो यूनिटी भी बरकरार रखनी होगी, और सीट्स जो है वो देखनी होंगी, क्योंकि अभी बहुत सारी सीट्स ऐसी है कि जिसमें डबल लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का भी नाम आ रहा है, फारूक सत्तार साहब का भी नाम आ रहा है। तो अब जब फहरिस्त आएगी तो फिर देखना होगा कि एमक्यूएम ने कितने नौजवानों को जो है वो सीट्स दी हैं, कौन से नए चेहरे एमक्यूएम ने मुतारिफ कराएं जो एमक्यूएम की पहचान होती थी। तो खैर बात का इख्तिताम करते हैं कि डॉन न्यूज़ के आर्टिकल के मुताबिक जो है वो क्या एमक्यूएम जो है वो इलेक्शन का बायकॉट करने जा रही है। तो ऐसा तो नहीं होता, एक सवाल उन्होंने किया है, बट उस सवाल के पीछे स्टोरी क्या है वो तो डॉन ही बेहतर बता सकता है। लेकिन इलेक्शन से पहले जब इतनी ज़्यादा तैयारियां जो हैं वो ज़ोर शोर से जारी हों, इलेक्शन से पहले ऐसी खबरों का आना जो है वो बहुत सारे सवालों को जो है वो जन्म देता है। इससे बहुत सारी बातें जो है वो निकाली जा सकती हैं, और हर कोई अपने अंदाज से कुछ ना कुछ जो है वो इसको किस तरीके से लेता है। बट देखते हैं इलेक्शन में जो है, इलेक्शन अगर होते हैं और वो होंगे 8 फ़रवरी को, लेकिन अभी तक जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ऐसे दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं है कि एमक्यूएम जो है वो बायकॉट की तरफ जाएगी। एमक्यूएम डेफिनेटली इलेक्शन में जाएगी, और ना सिर्फ जाएगी बल्कि एमक्यूएम टारगेट करेगी कि मैक्सिमम सीट्स जो हैं वो इस इलेक्शन में जीती जाए।